तो दोस्तों, मैंने तो पहले ही वो मूवी एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन मैं आज एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और वो भी अपने स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कि कबीर यानी कि सुपरमैन को एक मिशन मिला होता है, एक टेररिस्ट एक को मारने का, पर वो उल्टा अपने ही बॉस को शूट कर देता है। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर उससे कर्नल को कहते हैं कि हमें कबीर यानी सुपरमैन को मारने के लिए कोई भेजो, उससे मारने के लिए, ये वो। फिर वो खालिद की बात करते हैं। फिर एंट्री होती है खालिद की यानी कि स्पाइडरमैन की, और वो सीन में आती एक गैंग को मार देता है। और फिर उसके बाद वो उसी एजेंसी में जाता है, और वहाँ पे वो कहते हैं कि अब हमें कबीर को पकड़ना होगा, और वो खालिद को भेज देते हैं उसे पकड़ने के लिए। और फिर उसके बाद फिर वो फिर वो पिछली कहानी बताना शुरू करता है कि वो 2 साल पहले उससे ट्रेनिंग लेने आया था, पर उससे रिजेक्ट कर दिया गया था। पर फिर उसके बॉस ने फिर से उसे टीम में ले लिया था। फिर उन्हें मिशन मिला था रिजवान इलासी यानी कि ग्रुप को पकड़ने का। फिर वो जब उसे वहाँ पकड़ने गए तब वहाँ पर हल्क यानी कि सौरभ ने तारीख दिखा दी, और वो तो रिजवान यानी ग्रुप से ही मिला हुआ था। और फिर खालिद यानी कि स्पाइडरमैन उसके पीछे भागता है, और पीछे से उस रिजवान के आदमी कबीर को शूट कर देते हैं। फिर उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। वहाँ पर कर्नल उससे बताता है कि हमें पिछले 6 दिनों से खालिद की बॉडी नहीं मिली है। फिर अगले दिन उन्हें मेल भी जाती है, और वो कहता है कि मैंने सौरभ यानी कि हल्क को मार दिया है। और यहीं पर पास्ट की स्टोरी प्रेजेंट में आती है। और फिर यहाँ पर कबीर खालिद को फ़ोन करके कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर बाद में वो आर्टिक में जाकर ग्रीन लैंटर्न यानी कि उसी बड़े ड्रॉ के ऑफिसर को मार देता है। और फिर कर्नल उल्ट्रा यानी कि बैटमैन स्पाइडरमैन यानी कि खालिद को कहता है कि अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर कबीर एक ट्रेन में खालिद से मिलता है, और उसे अपने नेक्स्ट टारगेट का नाम भी बताता है। फिर बाद में वो एक ऑस्ट्रेलिया के बोर्डिंग स्कूल में एक रूही नाम की बच्ची के से मिलने जाता है। और फिर वो कहता है कि तुम तो तुम तो मेरी माँ से हारे थे। फिर वो पिछली कहानी शुरू होती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि फाल्कन को पकड़ने गया था इटली में। और फिर वहाँ पर वो एक लड़की से मिला था यानी कि अलीटा, और जिसका नाम नैना था। और फिर कबीर नैना से प्यार का नाटक करता है ताकि वो उसकी मदद करे। फिर बाद में नैना को पता चल जाता है, और फिर वो उसकी मदद करती है, लेकिन वो उसकी मदद करते करते खुद मर जाती है। और फिर बाद में कबीर को पता चलता है कि फिरोज़ कॉन्ट्रैक्टर यानी कि फाल्कन और कोई नहीं बल्कि रिजवानी इलासी यानी कि ग्रूट है। और उसे पता चलता है कि ग्रूट यानी कि रिजवानी इलासी के 4 मोहरे हैं जो जो बहुत सालों से एजेंसी में रह रहे हैं। फिर वो इसीलिए वो रोग बन जाता है, और फिर इसीलिए वो सबको मार रहा था। और वो जो उसने प्लेन में मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका वही गद्दार था। और फिर उसका नेक्स्ट टारगेट और कोई नहीं बल्कि वो डॉक्टर उत्पल विश्वास है। फिर प्रेजेंट डे में खालिद यानी कि स्पाइडरमैन विश्वास के पास पहुंच जाता है, और फिर विश्वास को रिजवान इलासी यानी कि ग्रूट कॉल करता है और कहता है कि मुझे वो कोड्स चाहिए, मतलब वो कोड्स कोई कोड्स विश्वास के पास है जो रिजवान को चाहिए। फिर वो बता देता है कि मुझे टाइट सिक्योरिटी के साथ ले जा रहे हैं, और फिर रास्ते में उसके आदमी उसे पकड़ उसे लेने आते हैं। फिर वहाँ पर कबीर भी आ जाता है, और वो विश्वास से पूछता है कि रिजवान का जो चौथा आदमी कौन है। पर विश्वास कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर जब खालिद उस पर शूट करता है, लेकिन उसकी शूटिंग में विश्वास मर जाता है। और फिर
आता है कमाल का बाइक चेस सीन। और लेकिन कबीर तो फिर भी भाग जाता है। और फिर कर्नल लुथरा बहुत गुस्से होता है खालिद से। फिर वो उसे निकाल देते हैं टीम से। फिर खालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर वो अपने टीम मेंबर के ज़रिए पता लगा लेता है कि वो रूही नाम की लड़की। फिर वो बोर्डिंग स्कूल में वहाँ जाता है। वहाँ पर कबीर रूही को बता देता है कि ये खालिद है। और फिर वो खालिद को सब सच बता देता है। और फिर वो एक हो जाते हैं दोनों फिर से। और फिर उन्हें अब शक लूथरा पे होता है। फिर वो जब उसे पकड़ने जाते हैं तब आता है एक सस्पेंस सीन जहाँ पर हमें पता चलता है कि खालिद और कोई नहीं बल्कि सौरभ यानी कि हल्क है। और वो उसी वक्त खालिद मारा गया था और सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। यानी कि रिजवान ने अपना चेहरा ही नहीं बल्कि सौरभ का चेहरा भी बदल दिया। यानी कि जो अब तक जिसे हम खालिद यानी कि स्पाइडरमैन समझ रहे थे वो खालिद नहीं बल्कि सौरभ यानी कि हल्क है। फिर कबीर भी अब यहाँ मर जाता है। फिर वो रिजवान की शिप पे पहुँचते हैं और वो एक मिसाइल भी इसको देते हैं जिससे वो उनका डिफेंस सैटेलाइट वो कर सकें जिससे वो देश पर हमला कर सकें। और वो मिसाइल छोड़ भी देते हैं लेकिन वहाँ पर कबीर आ जाता है। और यहाँ पर एक और सस्पेंस आ जाता है कि कबीर ज़िंदा भी हो जाता है। फिर एक अच्छी एंट्री होती है कबीर यानी कि सुपरमैन की, जो हवा में सचमुच सुपरमैन की तरह उड़ के आता है। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे औसम एंट्री थी। फिर हल्क और रिजवान चौंक जाते हैं कि ये बच कैसे गया। फिर सौरभ यानी कि हल्क कबीर यानी कि सुपरमैन से पूछता है कि तुम बच कैसे गए। फिर वो कहते हैं कि मेरी जो टीम मेंबर थी अतिथि यानी कि वंडर वुमन, उसने पहले ही मुझे वो जहर का एंटीडोट दे दिया था और मैं तुम्हारे सारा खेल पहले से जानता था। मतलब सुपरमैन ने पहले से अपना प्लान बनाया हुआ था। वाह 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 क्या बात है। और वो मिसाइल भी वापस आ रही होती है और ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था सुपरमैन ने। फिर अब हल्क यानी कि सौरभ के पास कोई चारा नहीं होता। वो रिजवान यानी कि ग्रुप को शूट करके चला जाता है और सिर्फ बहुत कम टाइम बचा था मिसाइल का हिट करने पर। शिप पर सिर्फ 5 ही मिनट बचे थे। और फिर कबीर को रियलाइज़ होता है और वो कार से बाहर निकलता है। कार नहीं वो शिप से बाहर निकलता है कार से। और तब जाके मिसाइल शिप पर लगता है और शिप ब्लास्ट हो जाती है और ब्लास्ट में अंदर सारे लोग मारे जाते हैं। फिर आता है कमाल का कार चेस सीन और यहाँ पर चर्च सीन भी आ जाता है जहाँ पर कबीर यानी कि सुपरमैन और सौरभ यानी कि हल्क के बीच एक फ़ाइट होती है और ये बहुत लंबी फ़ाइट थी। तो एकदम सुपर हीरो वाली फ़ाइट थी दोस्तों, बहुत अच्छी फ़ाइट थी। मुझे सचमुच लग रहा था कि सुपरमैन और हल्क ही आपस में लड़ रहे हैं। वाह इतनी तोड़ फोड़ हुई यहाँ पर, मुझे वाकई में लग रहा था कि सुपरमैन और हल्क ही लड़ रहे हैं। फिर यहाँ एंड फाइट सीन में हल्क यानी कि सौरभ मारा जाता है। इसके बाद ये पूरी की पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के ये इतना ही सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने जो पहले पार्ट एक्सप्लेन किया था वॉर का, वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।